श्री नारायण बाबा के अलावा इनकी 5 संतानें और हुईं। इनमें सबसे छोटे भाई थे सुंदर जी, जिनका 3 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया था। उनसे बड़े थे विश्वनाथ जी, इनका भी कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हुआ है। विश्वनाथ जी से बड़े हमारे परम वंदनीय श्री नारायण बाबा हैं। बाबा से बड़े मणि जी, जो आजकल नागपुर में है। मणि जी से बड़ी बहन सीता कृष्णन, जो आज भी नारायण बाबा से एक मां की तरह स्नेह रखती है। उम्र में बड़ी होने के बावजूद बाबा की ये बहन हमेशा नारायण बाबा से एक संत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करती है। बहन के बाद इस परिवार में सबसे बड़े हैं अनंत जी, जिन्हें बाबा प्यार से अन्ना कहते हैं। बचपन से ही अन्ना का बाबा से घनिष्ठ लगाव रहा है। इन दिनों अन्ना जी बाबा के साथ ही इनके पनवेल आश्रम में ही रहते हैं। माता चेलम्मा के देहांत के पश्चात अप्पा जी की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। इस खालीपन को भरने के लिए अप्पा जी ने अध्यात्म का सहारा लिया और रात दिन पूजा पाठ व असाध्य साधना में लग गए। ईश्वर के प्रति इनका इतना समर्पण देखते हुए लोगों ने अप्पा जी को स्वामी जी की उपाधि से विभूषित किया और अप्पा जी अब स्वामी करुणानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। माता के देहांत के पश्चात श्री नारायण बाबा ने अपने पिता की सेवा करने के इरादे से आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय कर लिया और उसे निभाया भी। श्री नारायण बाबा की पढ़ाई के साथ साथ इनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी इनके पिता के मार्गदर्शन में चलती रही। नारायण बाबा जितने पढ़ाई में होशियार थे, उतनी ही रुचि उनकी खेलकूद में भी थी। अपने स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के समय में इन्होंने फुटबॉल, तैराकी और बैडमिंटन की लगभग हर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हर बार मेडल हासिल किया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान ही श्री नारायण बाबा इलाहाबाद रेलवे सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी श्री आर श्रीनिवासन के संपर्क में आए। दरअसल श्रीनिवासन साहब के लड़के नारायण बाबा के साथ स्वामी जी के यहाँ सत्संग में शामिल होने आते थे। इन लड़कों से मिलने के लिए ही नारायण बाबा का अक्सर इनके घर आना जाना रहता था। श्रीनिवासन साहब नारायण बाबा से पहली ही मुलाकात में बेहद प्रभावित हुए थे। वो नारायण बाबा को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करते थे। नारायण बाबा से उन्हें इतना लगाव हो गया था कि अगर कभी रेलवे बोर्ड की मीटिंग के सिलसिले में उन्हें दिल्ली जाना पड़ता तो वो नारायण बाबा को अपने साथ ले जाते थे। अब हुआ ये कि 1958 के आरंभ में ही श्रीनिवासन साहब का तबादला मुंबई में हो गया। उन्होंने स्वामी जी से नारायण बाबा को अपने साथ मुंबई ले जाने की अनुमति मांगी। उनकी इच्छा नारायण बाबा को मुंबई स्थित रेलवे कंट्रोल ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी कलेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त करने की थी। उधर स्वामी जी अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की नौकरी करवाने के खिलाफ थे, मगर श्रीनिवासन साहब ने जैसे तैसे समझा बुझाकर स्वामी जी को मना लिया और इस तरह श्री नारायण बाबा का आगमन उनकी कर्मभूमि मुंबई में हुआ। उस समय ये श्रीनिवासन साहब के साथ ही बुधवार पार्क कोलाबा में रहते थे। अपने मुंबई प्रवास के दौरान भी इन्होंने अध्यात्म का दामन नहीं छोड़ा। बाबा नियमित रूप से अपने ऑफिस जाते और ड्यूटी खत्म होने के पश्चात बचे हुए समय में अपनी साधना में लग जाते। अध्यात्म व धर्म कर्म के प्रति श्री नारायण बाबा का इतना गहरा लगाव देखकर 7 दिसंबर 1958 के दिन श्रीनिवासन साहब नारायण बाबा को लेकर विख्यात संत बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के वर्सोवा स्थित निवास स्थान जा पहुंचे। श्रीनिवासन साहब के साथ आए इस युवक का शांत व गंभीर चेहरा देखते ही अम्मा समझ गईं कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। अम्मा ने बड़े ही प्यार व आदर से नारायण बाबा को बैठाया। उस वक्त अपनी बीए की पढ़ाई खत्म करके आए श्री नारायण बाबा की उम्र मात्र 22 साल की थी। सरस्वती अम्मा का आवेशित रूप और उनके मुख से विभूति बहती देख बाबा स्तंभ थे। इस प्रकार के चमत्कारी व योगी व्यक्तित्व से बाबा का पहला साक्षात्कार था। माँ के मुख से विभूति भर भर गिरता था। कहने लगे, बेटा क्या चाहते हो? तब तक तो कोई चमत्कार देखा भी नहीं, न चमत्कार में विश्वास था, लेकिन पूजा पाठ तो बहुत होता था। तो माँ ने कहा, पूछो, जल्दी पूछो क्या चाहते हो। कहा, माता ऐसी आशा कर, ऐसी कृपा करे, जीवन के अंतिम सांस तक किसी चीज की आशा नहीं रखो। हंस पड़ी, दिव्य हंसी थी, दिव्य मुस्कुराहट। कहने लगे, क्यों?
कहने लगे माता ऐसे लगता है जहां आशा नहीं वहां निराशा नहीं, तो आशा कभी नहीं हो। हंसने लगे, हाथ खोलो। बोले यूं डर डर के खोला, हाथ कांप रहा था। तो माताजी ने कुमकुम डाला, कुछ गिरा तो बंद कर लिया। अब बहुत रोने लगा। 22 साल का रहा होगा मैं, बहुत रोया। क्यों रो रहा मुझको ही नहीं मालूम। तो माताजी ने अपने सेक्रेटरी कृष्णा जी राव को बोला बैठा देना, इनको किनारे बैठा दिया। 10 मिनट के बाद बुलाया, बोला हाथ खोलो। हाथ खोलो तो कुछ मूर्ति, कौन सी मूर्ति मालूम नहीं। माताजी हंस पड़े, कहने लगे लो जिसका आशा नहीं उसी के पास ही आते हैं। ये शिरडी के साईं बाबा आ गए। नारायण बाबा के लिए शिरडी वाले साईं बाबा का ये पहला दर्शनीय चमत्कार था। वो दिन बाबा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन बाबा के जीवन को एक नई दिशा मिली थी। बाबा ने पूरी श्रद्धा से मूर्ति को अपने माथे से लगाया और उसी क्षण अपना समस्त जीवन साईं बाबा की भक्ति करने व उनके आदर्शों पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। साईं बाबा की मूर्ति प्राप्त होने के पश्चात नारायण बाबा के दिल में साईं बाबा के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करने की तीव्र उत्सुकता जाग उठी। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए नारायण बाबा शिरडी गए। वहां पर द्वारका माई, बरगद का पेड़, मस्जिद, बाबा की धूनी व बाबा की समाधि के दर्शन कर नारायण बाबा पुलकित हो उठे। श्री नारायण बाबा ने शिरडी के हर उस स्थान का दर्शन किया जिसका संबंध किसी न किसी रूप में साईं बाबा से रहा है। साईं बाबा के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के इरादे से ही उन लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया जो बाबा के साथ थे और आज नहीं है। आज उनके सब वाणी हमारे कैसेट में है। बहुत सारे लोग जैसे मार्तंड मालसापति, निवृत्ति पाटिल, बालाजी पिलाजी गुरु, भागोजी शिंदे, चोपदार, एनपी अवस्थी, साई शरणानंद, ऐसे जो बाबा के साथ थे उसका इंटरव्यू लेते चले गया। उनकी सब आवाज है। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो बाबा के साथ थे और जो बाबा के बारे में जानते थे उन्होंने जो कहा उसका इंटरव्यू हमारे पास है, जिसे साप्ताहिक ध्यान पूजा के दौरान बाबा अपने भक्तों को सुनाते हैं।